आरएसएस और बीजेपी मेड फॉर ईच अदर। भारत की राजनीति में यह सच जैसा है। इन दिनों दोनों संगठनों के बीच बयानों से दरार दिखी और ऐसे ही अटकलों के बीच मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिले तो मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी पर अहंकार, अति आत्मविश्वास से लेकर कई आरोप जिस संगठन की तरफ से लगाए गए, उसके सर्वोच्च नेता जब बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ से मिले तो इसके कई मायने निकाले जाने लगे। इस मुलाकात के क्या है मायने? आरएसएस और बीजेपी में अनबन की क्या है हकीकत? कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। वैसे तो मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को शिष्टाचार कहा गया, लेकिन इसे उन 4 बयानों के संदर्भ में देखिए जो जेपी नड्डा ने दिए, फिर संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने, इसके बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा लेख और जो कसर बच गई उसे पूरा करने के लिए इंद्रेश कुमार का तंज। इनमें ऐसा कोई नहीं जिसका संबंध सीधे सीधे आरएसएस से न हो। बयानों का ये क्रम, बयानों का ये सिलसिला इत्तेफाक नहीं हो सकता। बीच चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की और लंबी बातचीत के एक हिस्से में यह कह दिया कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है, जो अकेले दम आगे बढ़ने में सक्षम है। 4 जून को चुनाव नतीजे आए और 10 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। आरएसएस के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। इस बयान के बाद पूछा जाने लगा कि यह किस पर कटाक्ष है। इसके बाद मोहन भागवत ने कुछ और बातें की जिसे बीजेपी से आरएसएस की नाराजगी से जोड़कर देखा गया। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। भागवत ने पहले परंपरा की दुहाई दी और फिर पक्ष और विपक्ष की अहमियत समझाई, जिससे 7वीं क्लास के बच्चे भी अनजान नहीं। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो। दूरी की अटकलों को इन बयानों से हवा मिली तो मुहर लगाने के लिए ऑर्गेनाइजर का लेख आ गया। इसमें आरएसएस के स्वयंसेवक रतन शारदा ने उम्मीद से कमतर आए नतीजों के लिए बीजेपी के 400 पार वाले नारे, अति आत्मविश्वास, उम्मीदवारों के गलत चयन, दल बदलुओं को टिकट, सोशल मीडिया पर सेल्फी वाले प्रचार और एनसीपी से गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। जो बात नाम लेकर नहीं कही जा रही थी उसे ऑर्गेनाइजर ने पूरा कर दिया और आरएसएस से ही जुड़े इंद्रेश कुमार ने सीटों की संख्या को अहंकार से जोड़कर इस विवाद को रफ्फू करने लायक भी नहीं छोड़ा। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान ने तूल पकड़ा तो सफाई आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ थी, लेकिन जो बात बंद कमरे में कही जा सकती थी वो सरेआम सार्वजनिक मंचों से निकली तो कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। अब इस पूरे घटनाक्रम से कई सवाल उठते हैं। पहला तो यही कि आरएसएस ये बात चुनाव के बाद क्यों कह रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि ये बातें चुनाव से पहले भी कही गईं और बीजेपी ने इसे कोई अहमियत नहीं दी? क्या इसी वजह से इसे बीजेपी का अहंकार कहा जा रहा है? वो क्या बातें रही होंगी जो आरएसएस ने बीजेपी से कही होंगी? इन्हीं सवालों के बैकग्राउंड में गोरखपुर में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। भागवत के इस लंबे दौरे की टाइमिंग देखिए, योगी से मुलाकात की टाइम देखिए, यूपी के उम्मीद से बेहद खराब आए नतीजों पर गौर कीजिए तो कई चीजें साफ होंगी। कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को जो झटका लगा, आरएसएस ने उसे टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। तब संघ ने करीब दर्जन भर उम्मीदवारों पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा
आरएसएस ने प्रचार के लिए बीजेपी को जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की उपलब्धियों की एक लिस्ट सौंपी। दोनों ही सलाह इग्नोर किए गए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में कई बदलाव किए। इसमें भी आरएसएस के फीडबैक की अनदेखी की गई। आरएसएस का मानना है कि इन सब का असर नतीजों पर पड़ा। यूपी के खराब नतीजों के बाद मोहन भागवत और योगी की पहली मुलाकात हुई तो इसमें आरएसएस के विस्तार को लेकर बातचीत हुई। बताया गया कि योगी से मुलाकात से पहले ही भागवत पूर्वांचल की हारी हुई 17 सीटों का फीडबैक ले चुके थे। योगी से बातचीत में उस फीडबैक पर मुहर लग गई। यूपी के खराब नतीजों के बावजूद मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री को नैतिक समर्थन दिया। इस मौके पर दोनों के बीच आरएसएस के विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। मोहन भागवत तब तक यूपी के हर गांव में आरएसएस का विस्तार चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की नियति तय करने वाला आरएसएस अब आगे किस दिशा में बढ़ता है, किस तरह बढ़ता है, इसका जवाब मिलना बाकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।